Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting lecture number 1 of organic chemistry and our first topic is organic compounds. Organic compounds क्या होते हैं आपके पास? So basically organic compounds are defined as hydrocarbons and their derivatives. तो यहाँ पर भी लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन and carbon stands for carbon. It's mean organic compound are the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Derivatives आपके पास कब बनेंगे हाइड्रोकार्बन्स में? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा फॉरेन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे. कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट भी आ सकता है पीरियोडिक टेबल में से, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. द फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज carbon has 4 bonding electron in its valence shell. Carbon there form 4 bonds with other atoms. ठीक है, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा कि कैसे है. अब यहाँ पर बेटा हम लोग कार्बन और उसकी बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6 और एटॉमिक नंबर को कंसिडर करके हम ड्रॉ करेंगे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर. वी ऑल नो दैट फर्स्ट shell can accommodate up to 2 electrons. So 2 electrons मैंने कार्बन के यहाँ पर ऐड कर दिए हैं and the remaining 4 electrons will go into the second shell. तो मैंने 1 2 3 4. अब यहाँ पर देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और 6 इलेक्ट्रॉन मैंने एडजस्ट कर दिए हैं कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6. बट the second shell should have 8 electrons in order to accommodate the nearest noble gas configuration. कार्बन के सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चाहे वो गेन करके बनाए, लूज करके बनाए या शेयर करके बनाए. ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग. अब जो हाइड्रोजन एटम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करेगा. ये आपके पास स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम का. आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और वो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया है इसके फर्स्ट शेल में. अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन. हर हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन विल ब्रिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. हर एक हाइड्रोजन अपने साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा. अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें इन द सेकेंड शेल. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास? 1 2 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. अब कार्बन के वैलेंस शेल में हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. अब आपको पता है कि a pair of electron form a bond. तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह मैंने बना दिया बॉन्ड और इसके साथ में क्या अटैच है? हाइड्रोजन. यहाँ पर देखिए कार्बन पे यहाँ क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी मैंने बना दिया बॉन्ड और साथ में मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन. मैंने लगा दिया यहाँ पर हाइड्रोजन. लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास कार्बन के क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैंने बना दिया उससे बॉन्ड और लगा दिया साथ में हाइड्रोजन. यहाँ पर देखें बॉटम में कार्बन के पास है यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. मैंने बना दिया ये हाइड्रोजन के साथ. तो CH4 का स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे बन जाएगा, जिससे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH4. इसका क्या मतलब है कि इस स्ट्रक्चर में, ये जो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में कार्बन एटम मेरे पास कितने हैं? 1 और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1 2 3 4. तो H4 CH4. तो यही अब हमने पढ़ा था. कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. कार्बन देयर फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अदर एटम. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म इस पैराग्राफ में यूज हुई है, दैट इज कैटिनेशन.
कैटिनेशन आपके पास क्या होती है? द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से ही, ठीक है। जैसे कार्बन है, वो एक और कार्बन के एटम के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। फिर ये कार्बन फर्दर एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये चेन जो है ये आपके पास चलती रहेगी। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू इफ यू वांट टू मेक a 5 carbon chain, 10 carbon chain, 20 carbon chain, 50 carbon chain। जो आपके पास सिलिकॉन है वो भी आपके पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी रखता है। लाइक सिलिकॉन एटम अटैच होगा दूसरे सिलिकॉन एटम से, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट चेन बनाते हैं। जो कार्बन होते हैं वो इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं? द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना होता है, द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको बता दिया जाता है टाइप्स ऑफ एटम। क्या बता दिया जाता है? टाइप्स ऑफ एटम। लेट अस सपोज आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एटम है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन 2 टाइप्स के एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। और जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसमें आपके पास कार्बन 5 है और हाइड्रोजन एटम 10 है। बस ये बताया जाएगा आपको, कार्बन और हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको डिटेल में बताया जाता है कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, और या फिर कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ अटैच है और किस किस पोजीशन पर अटैच है, वो आपके पास होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे मैं आपको कह सकती हूँ, अगर आपके पास 5 कार्बन है तो हो सकता है कि जो आपके पास 5 कार्बन है वो ऐसे अटैच हो कि हर कार्बन जो है वो मजीद 2 कार्बन एटम से अटैच है, या ये भी पॉसिबल है कि जो एक कार्बन है वो आपके पास 3 कार्बन से अटैच हो। इस तरह से कोई एक कार्बन मजीद 3 कार्बन से अटैच हो और बाकी सब कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ईच एलिमेंट एंड देयर अरेंजमेंट। बेटा इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, डेट इज C5H10। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होने चाहिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के एटम कैसे हैं, 1 2 3 4 5। और इसकी अरेंजमेंट देखें, पहले पर्पल, ग्रीन, रेड, ग्रे एंड पिंक। ये आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में आप देखें कि ये जो आपके पास कार्बन है, दोबारा से 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, ठीक है। ये ग्रीन वाला कार्बन देखें आप, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला कार्बन है ये फर्दर 1 और ये 1, ठीक है। फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है, 2 कार्बन एटम से अटैच है, पर्पल से और रेड से। और यहाँ पर देखें ये जो आपके पास कार्बन है ये फर्दर आपके पास 3 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। आपके पास किस से अटैच है? पर्पल से अटैच है, रेड से अटैच है और अब ग्रे से भी अटैच है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 5 ही है, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई है। थर्ड स्ट्रक्चर में देखें आपके पास अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 ही हैं, लेकिन अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो ग्रीन कलर का कार्बन है ये अब फर्दर 4 कार्बन एटम से अटैच है, पर्पल, रेड, ग्रे एंड पिंक। तो आइसोमेरिज्म का मतलब ही ये है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपके पास सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी अरेंजमेंट है, वो आपके पास क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। पहले आपके पास ये जो है ये आपके पास कौन सा है? स्ट्रेट। इसे आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखें ये आपके पास ये वाली आपके पास क्या है? स्ट्रेट चेन है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो है आपके पास ये क्या है? ब्रांच है। जैसे आप ट्री की एग्जांपल कंसिडर कर लें, ये आपके पास ट्री है, ठीक है। उसके अंदर से जो आपके पास निकल रही है वो क्या है? ब्रांच है, ब्रांचेस है, ठीक है। जो स्टेम है आपके पास उसकी लेंथ ज्यादा है,
ठीक है, और ये जो आपके पास छोटी छोटी निकल रही है ये आपके पास क्या है, ब्रांचेस हैं। इसी तरह ये जो आपके पास है जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, उसके साथ जो है आपके पास वो क्या हो सकती हैं, ब्रांचेस हो सकती हैं। देखिए जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है, उसके साथ आपके पास क्या है, ब्रांचेस हैं। क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये तो आपके पास आ गई ना स्ट्रेट चेन, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में आपके पास स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ अपनी बुक में देखें बेटा, यही गिवन है, द कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, आइसो का मीन्स होता है सेम और मर्स का मीन होता है पार्ट। This phenomena is called isomerism. For example, two compound having a molecular formula of C4H10. ये एग्जाम्पल अब हमें डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास C4H10। ठीक है, सबसे पहले हमने कार्बन एटम को अरेंज कर लेना है। आप देख सकते हैं कार्बन पॉसिबली किस तरह अरेंज हो सकते हैं। एक अरेंजमेंट मैंने ये बना ली है, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। ठीक है, इसके अलावा क्या अरेंजमेंट मैं बना सकती हूँ, इसके अलावा मैं कर सकती हूँ कार्बन 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 और इसके साथ फर्दर एक कार्बन। इसमें भी देखें 1 2 3 4 4 कार्बन ही है। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट बन सकती है, इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर कार्बन टॉप पे लगे या कार्बन बॉटम पे लगे एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों एक ही आइसोमर कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये जो मिडिल वाला कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच है और इसमें ये जो एक मिडिल वाला कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन में अटैच है। ठीक है, अब कार्बन अगर आप ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट बन सकती है। इसके अलावा देखें अगर आप लोग सोचें कि ये वाली अरेंजमेंट हम बना दें तो ये वाली अरेंजमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक ही कंसिडर होगा। क्योंकि देखें इसमें जो फर्स्ट कार्बन है ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है, इसमें भी ये जो फर्स्ट कार्बन है ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, इसमें ये जो सेकंड कार्बन है ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाले कार्बन की बात करी, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। इसमें ये जो वाला कार्बन है ये वाला, ये भी फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। इसमें देखें ये जो आपके पास कार्बन है ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन भी फर्दर 2 कार्बन से अटैच है और ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है और यहाँ पर ये वाला कार्बन यहाँ पर सिर्फ इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो अरेंजमेंट सेम है। आप लोग चेन ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, ठीक है, या ऐसे बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अभी सेकंड स्ट्रक्चर में बनाया था। ये देखें ये 2 आपके पास डिफरेंट आइसोमर्स हैं। ये आपके पास आइसोमर नंबर 1 है और ये आपके पास आइसो नंबर 2 होगा। क्योंकि देखें इस कार्बन एटम में, इस स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास सिंगल कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच। ठीक है, इसके अलावा 4 कार्बन की और कोई अरेंजमेंट नहीं बनाई जा सकती है। अब आपने इसके अंदर अटैच करने हैं हाइड्रोजन। क्या अटैच करने हैं? हाइड्रोजन। हमने अभी लेक्चर में देखा है कि एक कार्बन एटम जो है वो पॉसिबली 4 बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन एटम पॉसिबली 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो कार्बन है इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, एक बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, फर्दर ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, फर्दर 3 बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 टोटल कितने हो गए इसके पास? 4 बॉन्ड। और हर कार्बन के साथ, हर बॉन्ड के साथ हमने क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पिंक कार्बन। द कलर्स आर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये पिंक कार्बन है, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2, फर्दर इसे कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है? 2 1 2। ठीक है, अब देखिए इसके पास टोटल कितने हो गए हैं? 4 बॉन्ड हो गए।
ठीक है, जो बॉन्ड पिंक कार्बन का है वही बॉन्ड ऑरेंज कार्बन का भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास ऑरेंज कार्बन है, देखिए इसने कितने बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 1 2, मजीद इसको 2 बॉन्ड और बनाने की जरूरत है जो कि वो बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन के अलावा आप कोई एटम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए आपके पास रेड कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, ठीक है, यहाँ पर मजीद इसको 3 बॉन्ड बनाने की जरूरत है हाइड्रोजन के साथ। अब आप नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लें, ठीक है, कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, और कार्बन एटम आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हमने बना दिया C4H10 का स्ट्रक्चर। ओके बेटा, सेम गोज फॉर सेकेंड स्ट्रक्चर। इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, मजीद कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा, तो इसके टोटल 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। ग्रीन कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 बॉन्ड इस कार्बन ने बनाए हुए हैं। डायरेक्टली जो बॉन्ड बना रहा है आपने वो काउंट करने हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मजीद 1 बॉन्ड बनाएगा तो इसके 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। ये आपके पास ऑरेंज कार्बन है, ठीक है, इसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पर डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि ये 1 बॉन्ड पहले ग्रीन कार्बन का था तो अब ऑरेंज कार्बन का नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी डायरेक्टली बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, मजीद 3 बॉन्ड्स और बनाएगा तो इसके टोटल 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास पिंक कार्बन भी है, इसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाए हुए दूसरे कार्बन के साथ, तो ये मजीद कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 और बना लेगा, तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे। अब हम इनको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। C4H10 कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, ऐसा ही है, ठीक है। हर कार्बन एटम के बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए हर किसी के। तो देखें इस कार्बन के 1 2 3 4 हैं फर्स्ट कार्बन के, ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड कार्बन के देखें कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट कार्बन के, इसके कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 जो इसने डायरेक्टली बनाए हुए हैं, ठीक है। और इस पिंक कार्बन के देखें इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने भी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हुए हैं 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर्स में आपके पास 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इनकी जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें जो एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच है और इसमें एक एटम मैक्सिमम 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे C5H10 को। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करें C5H10। तो जो फर्स्ट आइसोमर मैं बनाऊंगी उसमें सबसे पहले मैं कार्बन एटम को अरेंज कर लूंगी। तो मैंने कार्बन एटम को इस तरह अरेंज किया, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम मैंने इस तरह से अरेंज कर लिए, ठीक है, चेन की फॉर्म में। इसके अलावा क्या अरेंजमेंट हो सकती है, इसके अलावा एक अरेंजमेंट हो सकती है जिसमें मैं यहाँ पर एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर मैं ऐसी अरेंजमेंट कर सकती हूँ कि एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन के साथ अटैच हो जाए, जो कि आपके पास ये वाला कार्बन है, ठीक है। टोटल कार्बन मेरे पास 5 ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या अरेंजमेंट कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ जहां पर एक कार्बन मैक्सिमम 5 कार्बन के साथ अटैच 4 कार्बन के साथ अटैच हो जाए, ऐसे। यहाँ पर देखिए एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ पर एक कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन के साथ अटैच, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास जिस स्ट्रक्चर में एक कार्बन आपके पास मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, इससे आप कहेंगे N, जो भी इसका नाम है उसके साथ आप लगा देंगे N। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आपको पता है क्या यूज होता है,
पेंट। और हर कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आप यूज करते हैं एन, तो आपके पास हो जाएगा एन पेंटेन। जब आपके पास कोई एक कार्बन भी फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, 1 2 3, ये वाला जो कार्बन है फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो मैं इसका जो नाम है वो बोलूंगी क्या है, आइसो। आइसो आपको बताएगा कि कोई एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी पेंट। ठीक है, और तमाम कार्बन में क्या क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एन, आइसोपेंटेन। इस वाले स्ट्रक्चर की तरफ आ जाइए, आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 3 है। इसका नेम देखें आप कैसे करेंगे। एक कार्बन एटम फर्दर कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है, 4, 1 2 3 4, ये जो आपके पास मिडिल कार्बन है ये 4 कार्बन से अटैच है। तो जब आपके पास कोई 4 कार्बन से अटैच होगा कार्बन, तो आप उसको बोलेंगे क्या, नियो। क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पेंट। और तमाम कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एन, तो ये मेरे पास बन गया नियोपेंटेन। ठीक है बेटा, अब हम लोग इनके बॉन्ड्स पूरे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये जो कार्बन है इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये मजीद आपके पास 3 बॉन्ड्स बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन को देखें, इसने ऑलरेडी यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये मजीद कितने बॉन्ड बना लेगा, सॉरी 1 2 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसने। ठीक है, तो ये मजीद कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड और बना लेगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें इस कार्बन को, इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये मजीद 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट कार्बन को देखें, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2, तो ये मजीद 2 बॉन्ड बनाएगा, तो अब इसके कितने हो गए, 1 2 3 4। लास्ट कार्बन को देखें, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1। ठीक है, तो ये मजीद कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है, 3, क्योंकि कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स। अब देखें ये जो तमाम कार्बन है, वीडियो पॉज करके देखें, ये जो तमाम कार्बन है इन सब के 4 बॉन्ड्स हैं। आइसो नंबर 2 में आ जाए, इस कार्बन ने ऑलरेडी आपके पास एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब ये मजीद कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको बता दिया गया है कि आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज करने। इस कार्बन को देखें, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर एक, अब ये मजीद कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, तो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन को देखें, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए, 3 बनाए हुए, एक ये और एक ये। ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड बनाए हुए इसने, 1 2 3। ठीक है, मजीद एक और बनाएगा, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन को देखिए, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए, 2, जैसे 1 2, अब ये मजीद कितने बनाएगा, आपके पास 2 और बनाएगा, तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन को आप देखेंगे, इसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1। ठीक है, तो ये मजीद आपके पास कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे होंगे। ये स्ट्रक्चर है आपके पास आइसोपेंटेन का। ठीक है, यहां पर भी इसी तरह आपने अरेंजमेंट करनी है। इस कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मजीद कितने बॉन्ड और बना लेगा, 3 बॉन्ड और बना लेगा। ठीक है, इस कार्बन को देखें, इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये मजीद आपके पास कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस कार्बन को देखें, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपके पास मजीद कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और इस कार्बन को देखें, ये जो एन पे है आपके पास, इसने ऑलरेडी कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बनाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास कितने बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा, ऐसे। ठीक है, और ये वाले मिडल वाले कार्बन को देखें, इसके ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, तो आप इसको इसके साथ कोई एटम लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इससे आपने ये कंक्लूड किया कि जिस जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास फॉर्मूले में बढ़ते जाएंगे, जिस जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, इस तरह आपके पास आइसोमर्स भी बनेंगे। ये आपके पास देख सकते हैं, अगर आपके पास 4 कार्बन थे तो आपके पास टोटल 1 2 आइसोमर्स बने थे आपके पास। जब आपके पास 5 कार्बन है
तो आपके पास 1 2 3 आइसोमर्स बनेंगे। जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, इस तरह आपके पास आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। होमवर्क में बेटा आपने आइसोमर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। C6H14 के आइसोमर्स आपने ड्रॉ करने की कोशिश करनी है और चेक करना है कि इसके पॉसिबली कितने आइसोमर्स बन सकते हैं।